नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो सच में हम सबके लिए एक वेकअप कॉल है। देखिए, आज के इस डिजिटल युग में हाई स्पीड इंटरनेट और स्मार्टफोन्स ने हमारी जिंदगी को जितना आसान बनाया है ना, शायद ही कभी ऐसा रहा हो। लेकिन जरा सोचिए, क्या हर नए तकनीक के सिर्फ फायदे ही होते हैं? बिल्कुल नहीं। इस तकनीकी क्रांति के साथ कुछ बहुत ही गंभीर और छुपे हुए खतरे भी हमारे समाज में आ गए हैं। और आज हम ऐसे ही एक बड़े खतरे पर बात करेंगे, ऑनलाइन कैसीनोज और बेटिंग ऐप्स। तो चलिए, बिना देर किए गहराई से समझते हैं कि आखिर ये ऐप्स हमारी युवा पीढ़ी को किस तरह से अपनी गिरफ्त में ले रहे हैं। आज की इस चर्चा में हम कुछ अहम पहलुओं पर नजर डालेंगे, जैसे ये डिजिटल युग का नया खतरा आखिर है क्या, मनोरंजन और लत के बीच की वो पतली सी लकीर कहाँ है, कैसे ये मानसिक और आर्थिक विनाश का कारण बन रहा है, इसके पीछे छिपे धोखाधड़ी और साइबर अपराध के खतरे क्या हैं, और सबसे जरूरी बात, इससे बचने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, डिजिटल युग का नया खतरा और तकनीक का ये दोहरा स्वरूप। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी सवाल पर, क्या ये सिर्फ मनोरंजन है या फिर एक खतरनाक लत, यानी एक ऐसा भ्रम जो दिखने में बिल्कुल हानिरहित लगता है। पता है, इन ऐप्स को प्रमोट करने का तरीका इतना चालाकी भरा होता है कि कोई भी आसानी से बेवकूफ बन जाए। एक तरफ तो ये ऐसा भ्रम पैदा करते हैं कि जैसे ये बस टाइम पास या मजे के लिए है, एक एकदम हानिरहित सा गेम। लेकिन असलियत असलियत इससे बिल्कुल अलग और डरावनी है। ये एक धीमे जहर की तरह काम करते हैं। ये एक ऐसी गंभीर लत है जो इंसान की आर्थिक नींव, उसकी मानसिक शांति और यहाँ तक कि उसकी सामाजिक स्थिति को भी धीरे धीरे लेकिन पूरी तरह से खोखला कर देती है। मतलब ये सिर्फ कोई खेल नहीं है, ये आपकी जिंदगी की स्थिरता पर एक सीधा और बहुत बड़ा प्रहार है। अब जरा इसके मनोवैज्ञानिक जाल को समझते हैं। ये कोई रातों रात नहीं होता, बल्कि एक सोची समझी प्रक्रिया है। शुरुआत होती है पहले चरण से, जल्दी पैसा कमाने का लालच। फिर आता है दूसरा चरण, जहां शुरुआत में जानबूझकर थोड़ी सी जीत दी जाती है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। इंसान को लगने लगता है कि अरे ये तो बहुत आसान है, और बस यहीं से शुरू होता है तीसरा चरण। इंसान इस आदत की जाल में पूरी तरह फंस जाता है और उसे लगता रहता है कि सब कुछ उसके ही कंट्रोल में है। लेकिन फिर आता है चौथा और आखिरी चरण, लगातार बढ़ता हुआ नुकसान और ऐसा भारी कर्ज जो इंसान को पूरी तरह से डुबो कर रख देता है। सच मानिए, ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। इस नुकसान का असर सिर्फ बैंक बैलेंस तक ही सीमित नहीं रहता। आइए बात करते हैं इसके मानसिक और आर्थिक विनाश के बारे में। इसका असर वाकई कई स्तरों पर होता है। जब कोई युवा इस लत में फंसता है ना, और उसका नुकसान बढ़ने लगता है, तो सबसे पहले तनाव, एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी गंभीर मानसिक समस्याएं घेरने लगती हैं। कर्ज का बोझ तो बढ़ता ही है, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा अखरती है वो है अपने असली लक्ष्यों से भटक जाना। जरा सोचिए, जिस उम्र में किसी को अपनी पढ़ाई, अपने करियर पर फोकस करना चाहिए, जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए, वो अपना कीमती समय रोज के कई घंटे मोबाइल स्क्रीन पर बस जुआ खेलने में बर्बाद कर रहा होता है। ये सीधे तौर पर एक बेहतरीन भविष्य को अपने ही हाथों अंधकार में धकेलने जैसा है। अब रुख करते हैं एक और गंभीर पहलू की तरफ, धोखाधड़ी और साइबर अपराध से जुड़े वो छिपे हुए खतरे जो शायद सामने से नजर ही नहीं आते। ये जानना सच में आंखें खोलने वाला है। आपको पता है, इनमें से कई ऑनलाइन कैसीनो और प्लेटफॉर्म्स पूरी तरह से इल्लीगल तरीके से चलाए जा रहे हैं। इन पर किसी का कोई नियम या कंट्रोल नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब कोई इन ऐप्स का इस्तेमाल कर रहा होता है, तो वो सिर्फ अपना पैसा दांव पर नहीं लगा रहा, बल्कि अपनी सिक्योरिटी को भी खतरे में डाल रहा है। ये अवैध प्लेटफॉर्म असल में धोखाधड़ी और साइबर क्राइम का बहुत बड़ा गढ़ होते हैं। आपकी प्राइवेट जानकारी, आपकी बैंक डिटेल्स, ये सब चोरी होने का सीधा खतरा हमेशा बना रहता है। ये एक ऐसा अदृश्य खतरा है जिसे इग्नोर करना बहुत भारी पड़ सकता है। तो अब सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या है। बात करते हैं जागरूकता, जरूरी कार्रवाई और भविष्य को सुरक्षित करने के बारे में। जिन स्रोतों का हमने विश्लेषण किया है, उनका एक बड़ा निष्कर्ष ये है कि हमें अब नीतिगत स्तर पर, यानी पॉलिसी लेवल पर, कड़े कदमों की जरूरत है। इन अवैध ऑनलाइन कैसीनोज और बेटिंग ऐप्स के खिलाफ सरकार द्वारा सख्त कार्रवाई और रेगुलेशन की साफ तौर पर मांग की गई है, क्योंकि बिना किसी ठोस पॉलिसी और उसके कड़ाई से पालन के इस फैलती हुई बीमारी को जड़ से खत्म करना लगभग नामुमकिन है। हमारे समाज की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाना अब कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक सख्त जरूरत बन गया है। लेकिन क्या सब कुछ सिर्फ सरकार के भरोसे छोड़ा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। यहाँ बात आती है हमारी और आपकी सामूहिक जिम्मेदारी की। सिर्फ कानून बना देना काफी नहीं है, हमें ग्राउंड लेवल पर भी लोगों को जगाना होगा। यह हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने परिवार वालों को, दोस्तों को और आसपास के युवाओं को इन डिजिटल जालों के खतरनाक परिणामों के बारे में एजुकेट करें। जब पूरा समाज जागरूक होगा, तभी हम इस तरह के खतरों से खुद को और अपनों को बचा पाएंगे। आज की इस पूरी चर्चा का अगर एक सबसे अहम और मजबूत संदेश निकाला जाए, तो वो यही है कि मेहनत से कमाया गया पैसा ही सच्ची सफलता देता है, न कि जुए और शॉर्टकट। ये जो रातों रात अमीर बनने का सपना बेचा जाता है ना, ये एक बहुत बड़ा छलावा है।
जिंदगी में अगर कोई चीज सच्ची स्थिरता और परमानेंट सक्सेस ला सकती है तो वो हमेशा और हमेशा आपकी ईमानदारी और कड़ी मेहनत ही होगी। इस बात का कोई शॉर्टकट नहीं है। और इसी के साथ हम एक बहुत ही गंभीर और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर पहुंचते हैं। आज ये तो बिल्कुल साफ हो चुका है कि कैसे तकनीक का ये गलत इस्तेमाल हमारे युवाओं को बर्बाद कर रहा है। लेकिन असली सवाल ये है, हम सब एक समाज के रूप में मिलकर युवा पीढ़ी के भविष्य को इन भ्रामक डिजिटल जालों से बचाने के लिए आगे क्या ठोस कदम उठाएंगे। ये समय सिर्फ चिंता करने का नहीं है, बल्कि साथ मिलकर काम करने का है। आज के इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से आपको इस जटिल मुद्दे को और गहराई से समझने में जरूर मदद मिली होगी।